के द्वारा प्लान प्रेजेंट होने वाला है। सोमवार का दिन है, हफ्ते की शुरुआत है। आप अपने इस जीवन को बदलने वाले प्लान प्रेजेंटेशन और टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम में अपने नए गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं। आज बहुत ही जबरदस्त लीडर के द्वारा ये प्लान प्रेजेंट होने वाला है, तो मैं आप सभी के हैंडरेज के माध्यम से मेरी ग्रेट अपलाइनर डॉक्टर नमिता संदीप शर्मा को इनवाइट करूंगा। वो आए और प्लान प्रेजेंट करें, कंटिन्यू करें। वेलकम मैम। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। साथियों नमस्कार। साथियों मैं डॉक्टर नमिता शर्मा भीलवाड़ा राजस्थान से एमडीसी जयपुर टीम इंडिया मेटावेल के जूम वेबिनार में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगी आज के हमारे होस्ट और एक बहुत ही शानदार एक्टिव लीडर भारत सिंह वर्मा, जिन्होंने इतना शानदार वेलकम किया, और आप सभी लोगों का भी तहे दिल से आभार जिन्होंने आज 1 घंटा निकालकर इस प्लान प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए, 360 डिग्री के एंगल से बदलने के लिए जो तैयार है और जो 1 घंटा अपनी जिंदगी का हमारे साथ बिताने को तैयार है, तो उन सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, नाम डॉक्टर नमिता शर्मा है। राजस्थान में झीलों की नगरी से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन एजुकेशन सेक्टर में हूँ। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में पोस्टेड हूँ। और आज मैं जिस बिजनेस सिस्टम को आप सभी लोगों के बीच में साझा करने वाली हूँ, इस बिजनेस सिस्टम ने रियली में लाखों लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है, और साथ ही उन लोगों को एक बहुत बड़े लेवल का पैसा बनाने का मौका भी दिया है। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इसलिए आज हम ये जानने की जरूरत है कि हम किस तरीके से अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। तो इसके लिए हमें समझना होगा हमारे मेटावेल सिस्टम को, इसके पावर को और इसकी टेक्नोलॉजी को, जिसने कि बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो आज जिस सिस्टम को मैं आप सभी लोगों के बीच में साझा करने वाली हूँ, उस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी का नाम है मेटावेल। तो मैं आप सभी लोगों का अगेन वेलकम करूंगी मेटावेल डाई प्रोजेक्ट पावर्ड बाय जयपुर टीम मेटावेल के इस मंच पर। साथियों, ये जयपुर टीम मेटावेल वो प्लेटफॉर्म है जिसने आज मेटावेल में आपको एक बड़ी सफलता दिलाने के लिए पूरा रोड मैप रेडी किया है। और आज इस टेक्नोलॉजी के बारे में समझने के लिए जिस मंच पर हम प्रेजेंट हैं, वो जयपुर टीम मेटावेल का ही मंच है। तो साथियों, हम जानना चाहेंगे मेटावेल के बारे में कि मेटावेल क्या है। मेटावेल एक ऐसा बिजनेस सिस्टम है, एक ऐसा यूनिक सिस्टम है, एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां से हजारों लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। ये कोई कम बड़ी बात नहीं है कि 3 साल प्लस कुछ अवधि हुई है, 3 साल प्लस 2-3 महीने हुए हैं जिनमें लोगों ने इतने बड़े लेवल का पैसा बनाया, और ये सब पॉसिबल हुआ है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और इसी टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं मेटावेल सिस्टम। तो जितने भी लोग आज फर्स्ट टाइम इस वेबिनार में आए, उनसे मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशन से हैं, कोई भी बिजनेस से हैं, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा भी बदलना चाहते हैं और एक बड़ी सफलता की और अपने कदम को बढ़ाना चाहते हैं, तो अगले 40 से 45 मिनट प्रॉपर तरीके से इस इंफॉर्मेशन को, इस सिस्टम के बारे में जो मैं आपको देने वाली हूँ, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। क्योंकि रियली में इस वेबिनार के एंड में आपको भी अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी सफलता का प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। तो प्लीज बने रहिएगा मेरे साथ में आने वाले कुछ 40 से 45 मिनट, और जहां से हम अपनी आपकी लाइफ को 360 डिग्री तक चेंज करने का मौका आपको मिल जाएगा। तो आज इसको मेटावेल सिस्टम को समझने के लिए हम जानेंगे उसके 3 पिलर्स के बारे में, 3 आधार स्तंभ के बारे में। तो ये 3 आधार स्तंभ या 3 टर्मिनोलॉजी हैं मेटावेल की एक बड़ी सफलता का राज। तो ये 3 पिलर्स हैं: ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और डिसेंट्रलाइज सिस्टम। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम को समझने के लिए हमें एक बार उसका कंपैरिजन सेंट्रलाइज सिस्टम से करना पड़ेगा। यहीं पर आपको विजन मिलेगा कि इन तीनों के समझने के बाद में कि हमें मेटावेल क्यों करना है और मेटावेल हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो चलिए साथियों, हम बात करेंगे सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में।
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति के रूप में जाना जा रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पब्लिक लेजर या पब्लिक बही खाता भी कहा जाता है। जैसे हम अपना डेटा किसी हार्ड डिस्क में सेव रखते हैं, उसी तरह हम अपना डेटा या डिजिटली सेव कर सकते हैं। लेकिन यह सबसे बड़ा फायदा यह है कि ब्लॉकचेन पर अगर एक बार कोई डेटा डिप्लॉय कर दिया जाए या कोई इन्फॉर्मेशन डिप्लॉय कर दी जाए, तो उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता, ना तो कोई एडिटिंग और ना ही डिलीशन। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति ने सिस्टम को डेवलप किया है, वह भी इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लॉकचेन का खुद का कोई सर्वर नहीं होता और वो इंटरनेट को अपना सर्वर बनाकर उस पर रन होती है। और ब्लॉकचेन को बंद करना या हैक करना दोनों असंभव है, क्योंकि इसका जो डेटा होता है दुनिया के लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स में जाकर सेव हो जाता है। और उसके बाद उस डेटा की ब्लॉक बनती है, ऑटोमेटिक ब्लॉक बनती है और ब्लॉक की चेन बनती है। और एक साथ डेटा जब सारे कंप्यूटर में सेव हुआ है, तो कोई भी उस एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, कुछ कंप्यूटर्स का डेटा हैक कर सकता है, लेकिन दुनिया के सारे कंप्यूटर से डेटा को हैक करना या डिलीट करना नामुमकिन है। तो इस ब्लॉकचेन को इसीलिए हम इंटरनेट में एक बड़ी क्रांति के रूप में जान रहे हैं। वैसे तो इसे 1991 में बना दिया गया था, लेकिन इसका एक्चुअली यूज 2009 में किया गया, जब बिटकॉइन को इसके ऊपर डिप्लॉय किया गया था। और जिस व्यक्ति ने इसे बनाया था उसका नाम था सतोशी नाकामोटो। और जिस दिन उन्होंने बिटकॉइन को ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय किया, उसी दिन, उसी क्षण से उनका स्वामित्व बिटकॉइन के ऊपर से हट गया। आज 2009 से लेकर आज तक बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही डिप्लॉय है, उसी पर रन कर रहा है। और बिटकॉइन में अगर हम किसी भी तरह का बदलाव करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। तो आज ब्लॉकचेन बिटकॉइन ने जो इतने बड़ी लेवल का पैसा बनाया है, जो कुछ पैसों से स्टार्ट होकर और आज 1 करोड़ की वैल्यू को क्रॉस कर चुका है, ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। क्योंकि इंटरनेट का अपडेटेड वर्जन ही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो आज हम सभी लोगों को पता है कि हमारे लिए इंटरनेट कितना जरूरी है। आज हम विदाउट इंटरनेट नहीं रह सकते, और हमारे देश में इस टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से यूज किया जा रहा है। आप देखेंगे एजुकेशन सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, और जो भारत का सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर इंडियन रेलवे, वो भी आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। मतलब जब डिग्री भी हम लोगों को सबके बीच में अब मतलब डिजिटल रूप में मिलेगी, और इसकी शुरुआत की थी पीएम मोदी ने आईआईटी कानपुर में ब्लॉकचेन पर डिजिटल डिग्री का वितरण करके। अब फिजिकल डिग्री का खेल खत्म हो जाएगा, और उसकी शुरुआत जो उन्होंने की है, उसके पीछे रीजन ये है कि अब फर्जी डिग्रियां नहीं बांटी जाएगी। अब ऐसा नहीं हो पाएगा कि कोई रामलाल किसी श्यामलाल को यूज नहीं कर सकता डिग्री लेने के लिए, मतलब मेहनत कोई और करे और उसका फल कोई और ले जाए। अब ऐसी संभावनाएं खत्म हो जाएगी। तो और जो बैंकिंग सेक्टर जैसे एचडीएफसी, एसबीआई समेत ऐसे 15 बैंक है जो आज इस टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से यूज कर रहे हैं, मतलब अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं नई तकनीक से हम जो कहना चाहिए बैंक में अकाउंट होल्डर्स है, उनको भी फायदा होगा। कभी हमें खुदा ना करे, कभी हमें कहना चाहिए कि अगर एफआईआर लॉन्च करानी पड़े, तो एफआईआर लॉन्च कराने के लिए भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, उसी पे एफआईआर दर्ज की जाती है। तो अगर हमें ये सारा फायदा आखिर हम मिलने वाला हम आम लोगों को ही है। तो पहले जो हम बहुत सारा काम मैनुअल एफर्ट्स लगाकर किया करते थे, बैंकों में पैसे जमा कराने निकालने के लिए लंबी लाइनें लगाते थे, आज हम अपने फोन डिवाइस से ऑनलाइन कर लेते हैं। इसी तरह ब्लॉकचेन के माध्यम से जो भी नए अपडेट होंगे, उनमें कहीं ना कहीं सभी को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो हमें इसीलिए, क्योंकि ब्लॉकचेन जो है वो विश्वसनीय है और उसके ऊपर डेटा में किसी तरह का हेरफेर नहीं हो सकता, तो आज वो सारी संभावनाएं जो कि पहले डर जिससे हम पहले डरते थे, वो सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी है। आज अगर हम बात करें इंश्योरेंस सेक्टर, एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, सभी चाहे एमएनसीज हो, सब अपना डेटा जो है ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय कर रही हैं। तो साथियों, इसीलिए मैंने आज आपको कहा कि ब्लॉकचेन को समझने की रिक्वायरमेंट है। अगर आप लोग और हम लोग इसकी डिटेल में और ज्यादा जानना चाहें, तो आप यूट्यूब या गूगल करके इसके बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। तो जितनी भी कंपनीज आपके मोबाइल स्क्रीन पर शो हो रही है, सारी कंपनीज आज अपने सिस्टम को ब्लॉकचेन के माध्यम से ही रन कर पा रही हैं। और या मतलब ब्लॉकचेन के माध्यम से हम इसके ऊपर विश्वास इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अभी तक इसमें कभी भी कोई डेटा हैक नहीं किया जा सका है। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि आने वाले समय में चाहे किसी भी फील्ड में या कोई भी सिस्टम हो, गवर्नमेंट, एमएनसी, प्राइवेट, कोई भी सिस्टम,
हर इसी को यूज लेने वाला है, तो फिर हम इसे यूज लेने से पीछे क्यों हट रहे हैं? आज अगर हम नहीं यूज करना चाह रहे तो भविष्य में हमें मजबूरी में इसको यूज करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आज ही हम इस टेक्नोलॉजी को समझ के इसको यूज करके बहुत बहुत बड़े लेवल का पैसा कमा पाए। दूसरा पिलर्स, दूसरा आधार स्तंभ जो है मेटावेल सिस्टम का, वो है क्रिप्टो करेंसी। इसे थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना होगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत ज्यादा कहना चाहिए वाद विवाद की स्थिति रहती है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, और बिना ज्ञान के हम कोई भी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा से जीवन में खतरनाक माना गया है। क्रिप्टो करेंसी दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रिप्टो प्लस करेंसी। क्रिप्टो मतलब छुपा हुआ, और करेंसी मतलब धन। तो छुपा हुआ धन का मतलब ये नहीं है कि हम इसे देख नहीं सकते, हम इसे छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, तो उसका यूज नहीं कर सकते, नहीं। हम इसका 24/7 यूज कर सकते हैं, और उसका वर्ल्ड वाइज यूज होता है। इसे हर करेंसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो क्रिप्टो करेंसी जो है उस 2009 में पहली बार मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के रूप में दुनिया के सामने आई थी, और इसकी प्राइस उस वक्त कुछ पैसे थी। अगर आज की हम बात करें तो 1 लाख प्लस डॉलर का बिटकॉइन है, और आईएनआर की बात करें तो ये करीब 1 करोड़ सवा करोड़ की कीमत को क्रॉस कर चुकी है। तो किसी भी सिस्टम में इतना तेजी से ग्रोथ नहीं हुआ है, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट आपने किसी प्रॉपर्टी में किया हो, गोल्ड में किया हो, या म्यूचुअल फंड में किया हो। जितना तेजी से लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से कमाया, वो भी बहुत ही छोटा अमाउंट लगाकर। ये पावर किसकी थी? ये पावर थी क्रिप्टो करेंसी की। पर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन इतना बड़ा लेवल का पैसा क्यों बना पाया? क्योंकि ये बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय था। बिटकॉइन को बनाने का श्रेय जापान के सतोशी नाकामोटो को दिया जाता है, परंतु आज वो उसके डेवलपर मात्र हैं, क्योंकि इसका भी उनका भी इसके ऊपर मालिकाना हक नहीं रहा जब से ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय किया गया। तो अगर हम देखें तो दुनिया में बहुत सारे बदलावों को हमने बहुत तेजी से स्वीकार किया है, और आज दुनिया में लोग क्रिप्टो करेंसी की ताकत को समझ भी रहे हैं। और स्टार्टिंग में, जैसे मैं अभी आपको बीच में मैंने कहा था कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक है, इसीलिए हमें इसको ठीक से समझने और जानने की जरूरत है कि ये इतने बड़े लेवल का पैसा कैसे बना पाया। और अगर हम बात करें 1000 500 के नोटों में भी समय समय पर बदलाव किया गया, बहुत सारी करेंसी को चेंज किया गया। और ये कैसे धन का विकास क्यों हुआ और हम क्रिप्टो करेंसी तक कैसे पहुंच रहे हैं, इस बारे में जानने के लिए हमें धन के विकास को, यानी इवोल्यूशन ऑफ मनी को जानने की जरूरत है, जो आपको इस स्लाइड से पता चलेगा। 200 300 साल पहले जब करेंसी नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी, तो बार्टर सिस्टम हुआ करता था। मतलब वस्तुओं के आदान प्रदान कर लोग अपना जीवन यापन करते थे, क्योंकि करेंसी नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन थोड़ा समय बदला, जनसंख्या में वृद्धि हुई, लोगों को अपनी जरूरत के अनुसार बार्टर सिस्टम यूज करने में दिक्कत आने लगी। राजा महाराजाओं का जमाना था, गोल्ड कॉइन के रूप में सॉल्यूशन निकाला गया। पर गोल्ड का कोई मेजरमेंट ना होने के कारण, और गोल्ड बहुत कीमती धातु होने के कारण, लोग उसके बदले वस्तुएं बदलने की बजाय गोल्ड को अपने पास सेव करने लगे। तो हमें लगा कि हमें इसको, मुद्रा को चेंज करने की सख्त जरूरत है। तो धीरे धीरे हमने स्वर्ण मुद्रा से रजत मुद्रा पर आए, और रजत मुद्रा से हमने धातु मुद्रा में कदम रखा, और लोग धातु के सिक्के चलाने लगे। बहुत फायदा हुआ, इससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी, सहूलियत हुई। 1 आना 2 आना 4 आना 8 आना 1 रुपया 2 रुपए के रूप में धातु के सिक्के, चमड़े के सिक्के हमारे सामने आने लगे। यहाँ लोगों को अपना जीवन व्यतीत करने में आसानी हुई, व्यापारी वर्ग को लेकिन उसको गिनने गिनाने में दिक्कत होने लगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कम होने के कारण एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भारी वजन उठाना पड़ता था। अगर 1,50,000 की हम बात करें तो एक दूसरे पे मतलब 1,50,000 की बात करें तो एक जगह से दूसरी जगह पर सामान लेकर जाने में, एक मतलब ये पैसे लेकर जाने में बहुत ज्यादा परेशानी हमारे होने लगी। तो ऐसे में हमें ऐसा लगने लगा कि कोई हल्की मुद्रा होनी चाहिए, जिसको इतना भारी वजन के रूप में ना उठाना पड़े। तो इसके सॉल्यूशन के लिए पत्र मुद्रा यानी नोट्स जारी किए गए, और नोट्स को जारी करने के लिए हमारे बीच में केंद्रीय बैंक नामक संस्था को स्थापित कर दिया गया। अब लेकिन ये भी हमें बहुत सहूलियत हुई, बहुत फायदे हुए इससे हमें, लेकिन बैंकों में लंबी लाइनें लगाना, नोटों में भी टाइम टाइम पर बदलाव होना, 1,000 के नोटों का आना, 2,000 के नोट, 1,000 के नोटों का फिर जाना, 2,000 के नोटों का आना, 2,000 के नोट भी आज बंद हो चुके हैं, 500 के नोटों में भी बदलाव हमने देखा, 100 के नोटों में भी बदलाव हमने देखा, 200 के नए नोट जारी किए गए। तो धीरे धीरे अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी ने अपनी जगह बना ली, और एक करेंसी के रूप में जो नया आविष्कार हमारे बीच में आया, वो था प्लास्टिक कार्ड। प्लास्टिक कार्ड का मतलब जो एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड हम लोग यूज करते हैं,
हमारे घर के आसपास बहुत सारी एटीएम मशीन्स लगा दी गई जहां पर हम 24/7 पैसे निकाल सकते हैं और पैसे जमा करा सकते हैं। तो धीरे धीरे हमें बहुत सहूलियत हुई, लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी का हमारे सामने अपडेट हुआ और 2012 में यूपीआई सिस्टम हमारे बीच आया। ये समय का बदलाव है, ये टेक्नोलॉजी का बदलाव है कि बहुत मजबूरी में शुरू में लोगों ने इसे अपनाया, लेकिन आज यूपीआई सिस्टम हमारे बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आज हर एक व्यक्ति अपना पेमेंट जो है वो यूपीआई सिस्टम के माध्यम से करना मतलब इजी समझता है। चाहे वो पेटीएम हो, चाहे गूगल हो, चाहे फोन पे हो, बहुत सारे पे ऐप हमारे बीच में मौजूद है जिसके थ्रू हम पेमेंट करते हैं। और आज शायद वो टाइम आ चुका है जब हमारी हमारी जेब में कैश होने के बजाय हम लोग करेंसी स्मार्टफोन चलाकर देना, ट्रांसफर करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो उन लोगों का भी समय के साथ बदलना पड़ा जो पहले इसको स्वीकार नहीं करते थे। आज मजबूरी में इसको कोरोना काल में उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन अगर अब हम देखें तो मैक्सिमम लोग इसका यूज करने लगे हैं। तो इसका हमने समय के साथ अगर अपने आप को नहीं बदला तो समय हमें पीछे छोड़ जाएगा। इसका एक बहुत बड़ा बड़ा उदाहरण आपने देखा होगा नोकिया मोबाइल कंपनी का। 2008 में पूरे मार्केट पर नोकिया मोबाइल का होल्ड था। और मार्केट वैल्यू की बात करें तो ज्यादातर व्यक्तियों की जेब में नोकिया मोबाइल नोकिया मोबाइल ही रहता था। और अगर आज हम बात करें तो हम में से शायद किसी के भी जेब में नोकिया मोबाइल जो है वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा। इसी तरीके से बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे एचएमटी है, एम्बेसडर है, ये भी धीरे धीरे मार्केट से कब गायब हो गई पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि इन्होंने मार्केट में समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया, मार्केट में समय के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया। और आज अगर हम समय के साथ खुद को अपडेट नहीं करते हैं, समय के साथ हम आगे नहीं बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक बड़ी सफलता से पीछे रह जाएंगे। फिर हमारे बच्चे और हमारे पोते पोती आकर हमको कहेंगे कि आपको मेटावेल सिस्टम मिला था, आपने बिटकॉइन को छोड़ दिया, लेकिन आपने मेटावेल सिस्टम का सीएस कॉइन क्यों नहीं खरीदा जब वो भी आपको कौड़ियों के दामों में मिल रहा था। तब हमारे पास शायद कोई जवाब नहीं होगा। तो बेटर है अभी हमें क्रिप्टो करेंसी की के इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा। तीसरा आधार स्तंभ जो है मेटावेल सिस्टम का वो है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम को समझने के लिए हमें सेंट्रलाइज सिस्टम को जरूर समझना पड़ेगा। सेंट्रलाइज सिस्टम वो है जहां पर पूरा एक ही व्यक्ति पूरे सिस्टम को होल्ड करता है, मतलब उसको चलाता है, चाहे वो उसका मालिक हो चाहे एमडी हो। वो सिस्टम को अपने फायदे के अनुसार कभी भी चेंज कर सकता है, चाहे उस सिस्टम में वर्किंग करने वाले व्यक्ति को उससे फायदा हो या नुकसान। बात करें 2016 की तो जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण इतिहास में दर्ज है, जब देश में नोटबंदी हुई थी। ये मात्र अकेले प्रधानमंत्री उनकी सरकार का डिसीजन था कि रात को 8 बजे उन्होंने सिर्फ टीवी चैनल पर आकर इतना सा कहा था कि 12 बजे के बाद 1000 और 500 के नोटों का लीगल टेंडर खत्म होता है। पूरे देश को मानना पड़ा था, चाहे किसी को फायदा हुआ हो चाहे नुकसान हुआ हो। अगर बात करें डिसेंट्रलाइज सिस्टम की तो ये एक ऐसा सिस्टम है, ना कोई एमडी होता है और ना ही कोई मालिक। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, चाहे लाखों लोग सिस्टम में हो। पर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ना तो उसके बिजनेस को डिस्टर्ब कर सकता है, ना ही उसकी पोजीशन को हिला सकता है, और ना ही किसी की इनकम को आने से रोक सकता है या जाने से रोक सकता है। पर फिर भी आज लाखों व्यक्ति एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मेटावेल एक 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसी की वजह से आज इतने कम समय में इसने इतिहास रचा है। आज अगर लाखों लोग जीवन में अपना बड़ा परिवर्तन कर पाए हैं तो उसका एक रीजन हमारी कम्युनिटी में मेटावेल सिस्टम ही है। और मेटावेल सिस्टम को अपनाने के लिए हमें जो सबसे बड़ा धन्यवाद अदा करना चाहिए वो जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर शख्सियत दिखाई दे रही है उन्हें। ये है मिस्टर लाडो ओखोटनिकोव, बेसिकली रशिया के रहने वाले हैं और इन्हें 13-14 साल का एक्सपीरियंस है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का। पर दुनिया को इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां से लोग आज अपनी लाइफ को बदल रहे हैं, बहुत बड़े लेवल का पैसा कमा पा रहे हैं बहुत ही कम समय में। तो दुनिया को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मार्केटिंग प्लान देने वाले ये पहले व्यक्ति हैं, और दुनिया को डिसेंट्रलाइज सिस्टम की पावर को समझाने वाले भी यही व्यक्ति हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये रशियन होकर भी इस सिस्टम को दुबई से ऑपरेट कर रहे हैं और हमारे साथ बिल्कुल पूरी तरह से लगे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इन्हें आभार व्यक्त करना चाहूंगी इन शख्सियत को कि इन्होंने इतना शानदार प्लेटफॉर्म हमें दिया जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। वाई शुड वी डू मेटावेल? हमें मेटावेल क्यों करना चाहिए? क्योंकि मेटावेल में वो सारे दोष नहीं है, वो सारी कमियां नहीं है जो कि नेटवर्किंग मार्केट की कंपनियों में होती है। ये कोई कंपनी नहीं है,
ये ऑफिस, इसका कोई ऑफिस सेटअप करने की जरूरत नहीं है कि आपको ऑफिस सेटअप करने में 30-40 लाख रुपए लगाने पड़े। यहाँ कोई रीपर्चेज का सिस्टम नहीं होता, कोई क्लोजिंग नहीं होती, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई कैपिंग नहीं करनी होती, कोई एमडी सीएमडी नहीं होता, कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं होती, कोई लेग मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी तरह की कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती, कोई एडमिन नहीं होता, कोई बार बार आपको आईडी का रिन्यूअल करने की जरूरत नहीं होती। तो फिर हमें मेटावेब सिस्टम क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ऐसी क्या स्पेशलिटी यहाँ पर है? मेटावेब सिस्टम वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट है। जहां तक आपकी अप्रोच है, जहां तक आपका नेटवर्क है, वहां तक आप अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। यहाँ पर करीब 22 लाख प्लस लोगों की कम्युनिटी है। एक्टिव और पैसिव दोनों तरह की इनकम यहाँ से हमें मिलती है। 25,000 मेंबर जो है वो करोड़पति, 1 करोड़ से प्लस इनकम जनरेट कर चुके हैं। 24/7 यहाँ पर डिजिटल सपोर्ट अवेलेबल है। जब भी आप चाहें तब आपको सपोर्ट मिल जाएगा। 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, कोई किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। 100% ट्रांसपेरेंट इनकम है और 100% सेफ और सिक्योर सिस्टम है। किसी भी तरह का कोई रिस्क यहाँ नहीं है कि आपने पैसा डाला तो कोई उठा के लेकर चला जाएगा आपका पैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सोचिए, दो जो कंपनी 3 साल से सरवाइव कर रही है, मुश्किलें आई, मुश्किलों को हरा कर भी बनी हुई है। कोई और कंपनी होती तो महीने भर में भाग जाती है, कई कंपनियां तो आती है, महीने भर चलती है और गायब हो जाती है। लेकिन मेटावेब सिस्टम 3 सालों, 3 साढ़े 3 सालों से सरवाइव कर रही है सभी लोगों के बीच में। और इसीलिए 100 पर क्यों कर रही है, क्योंकि यहाँ पर 100% डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है, इंस्टेंट पेमेंट पेमेंट मिल जाता है, इसलिए कहीं भी किसी को इसके ऊपर कोई शक होने का सवाल। अब आपको लग रहा होगा कि हमें मेटावेल सिस्टम में एंट्री कैसे करनी है, हम कैसे मेटावेल सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मेटावेल सिस्टम क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मेटावेल सिस्टम में एंट्री करने के लिए हमें एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट की रिक्वायरमेंट होगी। इस वॉलेट के लिए हमें कोई पिन नंबर, कोई फोन नंबर, कोई आधार नंबर, कोई पैन कार्ड नहीं देना होगा। इसके लिए हमें सिर्फ अपने मोबाइल डिवाइस में जाकर ट्रस्ट वॉलेट या टोकन वॉलेट या मेटामास्क को डाउनलोड करना है। जैसे ही अपने डिवाइस में आप इन तीनों में से कोई भी वॉलेट को डाउनलोड करेंगे, यहाँ से आपको आपकी आइडेंटिटी के 12 फेज के पासवर्ड मिलेंगे। ये पासवर्ड यूनिक है, क्योंकि दुनिया में किसी के पास आपके पासवर्ड की कॉपी नहीं है। आपको यहाँ पर दो बातों का ध्यान रखना है, आपको पासवर्ड हमेशा सेव करके रखना है, इसे मिस नहीं होने देना है। दूसरी बात, आप इसको किसी से शेयर ना करें, क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति से इसे शेयर करते हैं, तो जो व्यक्ति आपको बिजनेस में लेकर आ रहा है, जो व्यक्ति आपको बिजनेस में लेकर आ रहा है, या मतलब आप अगर आप उससे भी शेयर करेंगे तो भी मतलब किसी से भी आपको कुल मिलाकर शेयर नहीं कर रहा, चाहे जो व्यक्ति आपको बिजनेस में लेकर आ रहा हो, चाहे आप किसी को बिजनेस में लेकर आ रहे हैं, आपको किसी से शेयर नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने अपने पासवर्ड किसी के साथ शेयर कर दिए, तो जितना हक आपके वॉलेट पर आपका है, उतना ही हक उसका भी हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कभी आपसे वॉलेट डिलीट हो जाता है आपके मोबाइल फोन से, या आपका मोबाइल फोन खो जाता है, ऐसी कंडीशन में आपको री इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके वॉलेट को। तो री इंस्टॉल करने के लिए आपको पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपने कहीं डायरी में लिख रखा है, आपने कहीं लॉकर में इसको संभाल के रख रखा है, तो आप इसे दोबारा इसको इंस्टॉल कर सकते हो अपने वॉलेट, अपने मोबाइल के अंदर। अदरवाइज ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है दुनिया में, कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जो आपकी की को दोबारा से जनरेट कर दे या कहीं से आपको मिल जाए। अगर आपने किसी से शेयर कर ली, तो मैंने आपको जैसा बताया कि आपका मालिकाना हक आपके वॉलेट पर उसका भी होगा, वो सेम कीज यूज करके वो अपने मोबाइल में आपका वॉलेट ओपन कर सकता है और आपकी इनकम को आते ही निकाल सकता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे ही आप यहाँ डाउनलोड करेंगे, आपको दो करेंसी ऐड करनी है। पहली करेंसी है यहाँ पर आईजीडी कॉइन, और जो रजिस्ट्रेशन में काम आती है। रजिस्ट्रेशन मतलब जिस करेंसी से आपका बिजनेस स्टार्ट होगा और जिस करेंसी में आपको अपनी इनकम आएगी। आज की करेंसी की अगर हम बात करें, तो बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में रन कर रही है, लेकिन ये हमारा जो स्टेबल कॉइन है, इसकी वैल्यू में बहुत जल्दी फ्लक्चुएशन नहीं होता। ये स्टेबल कॉइन है, ये यूएस डॉलर की रेट को फॉलो करता है। अगर बात मैं करूं कि दूसरी करेंसी हमें कौन सी लेनी है और क्यों लेनी है, तो दूसरी करेंसी हमारे पास है पॉलीगॉन मैटिक। ये एज अ फ्यूल एक्टिवेशन के लिए काम आएगी। यानी जैसे हम अपना वॉलेट स्टार्ट करेंगे, वॉलेट को एक्टिव करने के लिए हमें पॉलीगॉन मैटिक की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमें इन दोनों करेंसियों को ऐड करना है। अब बात करते हैं मेटावेल सिस्टम का जो सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा क्या प्रवेश द्वार जो है, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी।
यही वो प्रोग्राम है, यही वो प्लान है जिसने लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल दिया। यानी इतने व्यक्ति जो भी मेटावेल में करोड़ रुपए बना पाए, उसके पीछे जो क्रेडिट जाता है वो इसी प्लान को, इसी प्रोजेक्ट को जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ एक यही प्लान, मेटावेल जब स्टार्ट हुआ था तब यही प्लान था, और जो भी लोगों ने अर्निंग करी वो इसी प्लान के थ्रू करी। आज हमारे मेटावेल सिस्टम में 3-4 प्लान, 4 प्लान चल रहे हैं, उसके थ्रू भी लोग पैसा कमा रहे हैं। लेकिन ये स्टार्टिंग में जो लोगों ने पैसा बनाया वो इसी के थ्रू बनाया था। TNS यानी टैक्टिक एंड स्ट्रेटेजी में टोटल 12 लेवल होते हैं। 12 लेवल में पहला लेवल 10 आईजीटी का, दूसरा 18 आईजीटी का, तीसरा 32.4 आईजीटी का, चौथा 58.32 आईजीटी का, पांचवा 104.98 आईजीटी, छठा 188.96 आईजीटी, सातवां 340.12 आईजीटी, आठवां 612.2 आईजीटी, नवा 1101.1 आईजीटी, दसवा 1983.6 आईजीटी, 11वां 3570.47 आईजीटी, 12वां 6426.84 आईजीटी। ये इनकी रेट्स है। और आपने महसूस किया होगा कि पहले लेवल से दूसरे लेवल की जो रेट है करीब करीब दुगनी है, दूसरे से तीसरे की करीब करीब दुगनी है, और तीसरे से चौथे की रेट जो है वो दुगनी है। तो ये जैसे जैसे लेवल आगे बढ़ता जाता है इसकी रेट इंक्रीज होती जाती है। आप जिस लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहें वहां पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी एक विशेषता ये है कि इसके हर 2 लेवल जो है वो S6 के ऊपर बेस्ड है, S6 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, और हर तीसरा लेवल जो है वो S3 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। यानी तीसरा, छठा, नववा और 12वां जो है वो S3 के ऊपर बेस्ड है, और पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां और 10वां, 11वां जो है वो S6 के ऊपर बेस्ड है। अब ये S6 और S3 क्या है इसके बारे में जानेंगे। दो तरह के एल्गोरिदम हमारे लेवल में वर्क करते हैं, पहला है S6 और दूसरा है S3। S6 एल्गोरिदम में जो है वो 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है, मतलब आप और आपके नीचे 2 सर्कल्स, और उन 2 सर्कल्स में हर एक के नीचे 2-2 सर्कल, यानी 2x2, आपके नीचे 2, उनके नीचे 2-2। तो ये 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। और S3 जो है, S3 एल्गोरिदम जो है 1x3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है, यानी आप और आपके नीचे 3 पर्सन। S6 मतलब आप और आपके नीचे 2 मेंबर, और उनके नीचे 2-2 मेंबर्स कहाँ से आएंगे। ये आपके काम करने से भी आ सकते हैं, आपके अपलाइन के काम करने से भी आ सकते हैं, आपके क्रॉस, आपके डाउनलाइन के काम करने से भी आ सकते हैं, और आपके अपलाइन के दूसरे डाउनलाइन यानी जो आपके क्रॉस लाइन उनके काम करने से भी आ सकते हैं। मतलब ये सारे सर्कल्स और ये सारी जो इनकम्स आएगी ना वो सिर्फ आपकी वर्किंग से नहीं आएगी, बल्कि आपके अलावा आपकी अपलाइन, आपकी क्रॉस लाइन, आपकी डाउनलाइन, इनके काम करने से भी आएगी। S3 जो एल्गोरिदम है, यहाँ पर आप और आपके नीचे 3 पर्सन आकर बैठेंगे 3 सर्कल्स के अंदर, और यहाँ जो इनकम आएगी वो या तो आपके काम करने से आएगी या फिर आपके डाउनलाइन के काम करने से आएगी। हाउ S6 एंड S3 एल्गोरिदम वर्क्स, कैसे ये काम करते हैं इसका मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। सपोज कीजिए हमने पहले लेवल से अपना काम करना स्टार्ट किया, यानी पहला लेवल की जो वैल्यू थी वो थी 10 आईजीटी। अगर 10 आईजीटी से हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो YOU वाली पोजीशन पर आप हैं, और जैसे ही आपके नीचे 2 मेंबर्स आके आपके आपके सर्कल के अंदर एंट्री करते हैं, आपके एल्गोरिदम में एंट्री करते हैं, फर्स्ट और सेकंड, चाहे वो आपके काम करने से, चाहे आपके अपलाइन, चाहे क्रॉस लाइन, चाहे डाउन लाइन, किसी के भी काम करने से अगर वो 2 पर्सन आकर बैठते हैं तो उनकी जो इनकम है वो आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन में चली जाएगी। आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 10 आईजीटी से, तो तीसरा मेंबर जैसे ही बिजनेस में एंट्री करता है, आपके एल्गोरिदम में, आपके सर्कल में आके बैठता है, आपके लेवल में आकर बैठता है, वो आपको $9, 9 आईजीटी देता है। चौथा मेंबर भी आएगा 9 आईजीटी लेकर, पांचवा मेंबर भी आएगा आपके लिए 9 आईजीटी लेकर आएगा, और छठा मेंबर आते ही आपका ये रिसाइकिल हो जाएगा। आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 10 आईजीटी से, और आपके 5 मेंबर आपके एल्गोरिदम में आने पर आपको जो मिले हैं वो 27, 9+9+9, यानी टोटल 27 आईजीटी की इनकम हो गई है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपने S3 लेवल से एंट्री करी है, तो S3 लेवल से एंट्री करी है तो आपका जो बिजनेस है वो स्टार्ट हुआ है 32.8 से, और 32.8 से जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो पहला मेंबर जैसे ही आपके लेवल में एंट्री करता है आपको देता है 29.16, और दूसरा मेंबर एंट्री करता है तो वो भी आपको देता है 29.16, और तीसरा मेंबर आपके जैसे ही एंट्री करता है आपका ये सर्कल, ये लेवल रिसाइकिल हो जाएगा और आपको फिर से नई इनकम देने के लिए तैयार है। तो चौथे मेंबर, पांचवें मेंबर की इनकम से वापस आपको इनकम 29.16 इनकम आपको मिली है,
और जैसे ही छठा मेंबर एंट्री करेगा आपका फिर से रिसाइकिल हो जाएगा, आपका ये लेवल आपको फिर से इनकम देने के लिए तैयार है। तो तीसरे लेवल से जब आपने एंट्री करी थी, आपने 32.8 आईजीटी से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, और आप देखिए 2 मेंबर के आने से आपको 58.32 आईजीटी की इनकम हो चुकी है। तो ये है हमारा वर्किंग और टीम वर्किंग प्रोग्राम, मतलब वर्किंग, आपकी वर्किंग और टीम की वर्किंग से मिलने वाली इनकम। अब आपको लगता है कि मेरे को अपना बिजनेस कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? अगर आप कम लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप 4 लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। 4 लेवल से अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होता है 11,400 रुपए का। 11,400 से जब आप अपना बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो आपके नीचे जैसे ही पहला मेंबर एंट्री करता है, तो पहले मेंबर से मैंने आपको बताया S6 एल्गोरिदम वाले जो लेवल्स हैं वो आपको इनकम नहीं देंगे, वो आपके अपलाइन को इनकम देंगे। तो पहले और दूसरे, पहला, दूसरा और चौथे की जो इनकम है वो आपके अपलाइन के पास या क्रॉस लाइन के पास चली जाएगी। आपको तीसरे लेवल से 29.2 आईजीटी मिलेंगे, यानी अगर हम आईएनआर में बात करें तो 2774 रुपए आपके वॉलेट में आएंगे। इसी तरह अगर दूसरा मेंबर बिजनेस में एंट्री करेगा तो वो भी आपको, क्योंकि दूसरे मेंबर की इनकम भी आपके पहले, दूसरे और चौथे लेवल की आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन में जाएगी, आपको तीसरा लेवल से इनकम मिलेगी 2774 रुपए। जैसे ही तीसरा मेंबर बिजनेस में एंट्री करेगा, तीसरे मेंबर के एंट्री करने से आपको, आपका पहले लेवल की इनकम आपको मिलेगी 9 आईजीटी, दूसरे लेवल से आपको 16.2 आईजीटी, तीसरा लेवल आपका रिसाइकिल हो जाएगा, आपको चौथे लेवल से मिलेंगे 52.5 आईजीटी, यानी टोटल आपको इनकम तीसरे पार्टनर के आने से 7,381 आईजीटी मिल 7,381 रुपए मिले हैं। अगर चौथा पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, आप चौथे और पांचवें पार्टनर के एंट्री का देखिए, मैजिक देखिए। जैसे चौथा पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, पहले लेवल से आपको 9, दूसरे लेवल से 16.2, तीसरे लेवल से 29.2 और चौथे लेवल से 52.5, यानी टोटल आपको वो दे रहा है 106.9 आईजीटी, यानी 10,155 की इनकम। पांचवें पार्टनर भी आपको 10,155 की इनकम देगा, और जैसे छठा पार्टनर बिजनेस में एंट्री करेगा, आपका जो ये चौथा लेवल है वो रिसाइकिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया था 118.72 आईजीटी का, या आईएनआर में बात करें तो 11,400 का था। लेकिन इन सब की इनकम को ऐड करके, यानी 2774, 7,381, 10,155, 10,155 जोड़ते हैं तो आपके होते हैं 33,240। आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 11,400 से, आपको इनकम आई है 33,240। अब अगर आप देखिए, ये आप काम करना चाहें तो हमारी जिंदगी, हमें कहना चाहिए, हम जब चाहे एक दिन में कर सकते हैं, हम चाहे तो एक हफ्ते में, हम चाहे तो महीने में। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने एक्टिवली वर्क करते हैं और आप पैसों को कैसे तिगुना करते हैं। अब जितने बड़े लेवल से हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं उतनी बड़ी इनकम आती है। अगर हम 6 लेवल से स्टार्ट करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है 39,300 या 400 के करीब का, और हमें जो इनकम मिलेगी वो देखिए आप कितनी मिलेगी। अगर 6 लेवल से हम स्टार्ट करते हैं तो पहले पार्टनर की एंट्री से पहले, दूसरे, चौथे, पांचवे की इनकम अपलाइन के पास जाएगी, आपको तीसरे और छठे लेवल से मिलेगी, यानी 29.2 प्लस 170.1 आईजीटी, यानी आईएनआर में अगर हम बात करें तो 18,933 रुपए आपको मिलेंगे। दूसरे पार्टनर से भी आपको 18,933 रुपए मिलेंगे। तीसरा पार्टनर जैसे ही बिजनेस में एंट्री करेगा, आपका तीसरा लेवल रिसाइकिल हो जाएगा, पहले लेवल से 9, दूसरे लेवल से 16.2, चौथे लेवल से 52.5, पांचवें लेवल से 94.5, छठा आपका रिसाइकिल हो जाएगा। मतलब तीसरे पार्टनर से आपको 16,359 रुपए मिले। चौथे पार्टनर की सारी इनकम सारे लेवल की आपको मिलेगी 35,292 रुपए। पांचवें पार्टनर से भी आपको मिलेंगे 35,292 रुपए। आपने कितने लगाए थे? 39,300। आपको टोटल इनकम आई है 1,24,811 रुपए, सिर्फ 5 पार्टनर को बिजनेस में एंट्री देने से। और छठे पार्टनर की एंट्री से आपका रिसाइकिल हो जाएगा, आपके सारे गोले खाली होके आपको नई इनकम देने के लिए तैयार है। अब अगर देखिए 6 पर्सन मान लीजिए एंट्री करते हैं बिजनेस के अंदर आपके 6 स्लॉट पे, तो जैसा मैंने आपको बताया 1,24,759 रुपए आपको मिले। अगर 6 पर्सन अगर एंट्री करते हैं 7वें स्लॉट पे, छठे 6 मेंबर अगर आपके 7 स्लॉट में एंट्री करते हैं तो आपको मिलते हैं 2,12,010 रुपए। अगर 6 पर्सन आपके 8वें स्लॉट में एंट्री करते हैं, आपको देते हैं 3,69,000 रुपए। 6 पर्सन अगर आपके 9 स्लॉट पे एंट्री करते हैं तो आपको देते हैं 7,45,900 रुपए।
अगर 6% आपके 10वें स्लॉट में एंट्री करते हैं तो आपको देते हैं 12,54,712। अगर 6% आपके 11 स्लॉट में एंट्री करते हैं तो आपको देते हैं 21,70,536। और 6% अगर आपके 12वें स्लॉट में एंट्री करते हैं आपको देते हैं 43,68,513। तो ये मैजिक है 6% की एंट्री का। अब सपोज करिए अगर 12% आपके 12 स्लॉट में एंट्री करते हैं आपको देते हैं 87,37,026 रुपए। ये मैजिक है 6% के 6 स्लॉट में एंट्री करने का, 6% के 12 स्लॉट में एंट्री करने का और 12% के 12 स्लॉट में एंट्री करने का। अब हम हमेशा यहाँ कहते हैं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट जो किया है वो या तो 4 लेवल से करिए या 6 लेवल से करिए, और उसके बाद एक बार आपको इन्वेस्टमेंट करना है उसके बाद जो है आपकी ऑटोमेटिक अपग्रेड सिस्टम से आपके आगे के लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड होते जाएंगे। कैसे ऑटोमेटिकली अपग्रेड होंगे? सपोज करिए आपने पहले लेवल से एंट्री करी बिजनेस के अंदर, यानी आपने 10 आईजीटी का इन्वेस्टमेंट किया और आपने 10 आईजीटी, एक बार मैं फिर से बता दूं, 10 एक आईजीटी का मतलब होता है 95 रुपीज। यानी अगर आपने 10 आईजीटी से एंट्री की है यहाँ पर तो आपके पहले और दूसरे पार्टनर की एंट्री से जो इनकम है वो आपके अपलाइन के पास चली जाएगी। थर्ड पार्टनर की एंट्री से इनकम आपको मिलेगी। फोर्थ और फिफ्थ पार्टनर की इनकम भी आपको मिलेगी, लेकिन वो आपके वॉलेट में होल्ड हो जाएगी पहली बार जब आप उस लेवल में है, पहली बार वर्किंग हो रही है। तो चौथे और पांचवे की इनकम जो है होल्ड हो जाएगी। और ये इनकम कितनी हुई? 9 + 9 यानी 18। और दूसरा लेवल हमारा कितने का था? 18 आईजीटी का। तो ये दोनों इनकम सिस्टम में होल्ड होगी और 18 आईजीटी से आपका दूसरा लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं S3 की, सपोज करिए हमने 32.8 से तीसरा लेवल अपना तीसरा लेवल हमारा 32.8 का था। पहला मेंबर एंट्री करता है तो 29.2 की इनकम आती है, दूसरा पर्सन एंट्री करता है तो 29.2 की इनकम आती है, दोनों मिलाकर 58.4 हो जाते हैं। 58.4 से आपका जो नया अगला लेवल है, चौथा लेवल, वो ओपन हो जाता है। मतलब आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा, एक बार के लिए आपकी जो पहली जो 2 इनकम आएगी उससे आपका नया स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं ऑटोमेटिक अपग्रेड नहीं करना, हमने तो जहां से स्टार्ट किया वहीं तक हमें रहना है, तो फिर आप रह सकते हैं। आपकी जो वॉलेट में आपको ऑटोमेटिक अपग्रेड को ऑफ कर देना होगा और ये जो सिस्टम में इनकम होल्ड हो रही है वो नहीं होगी, आपके वॉलेट में आ जाएगी। लेकिन 75% आएगी, 25% जो इनकम है वो फंड पूल के अंदर चली जाएगी। लेकिन मैं आपको फिर से बताऊं, छोटे लेवल पे छोटी इनकम आती है और बड़े लेवल पर बड़ी इनकम। तो जितने बड़े लेवल पर हम जाएंगे उतनी बड़ी इनकम हमारे को मिलती है। तो जिंदगी में सिर्फ एक बार हमें इन्वेस्टमेंट करना है। अगर हमने तीसरे लेवल से किया तो हमें 11,500 का इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमें मिलेंगे 33,240 5 मेंबर की एंट्री से। अगर हमने चौथे लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट चौथे लेवल से हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो 11,500 का इन्वेस्टमेंट था। पांचवें लेवल से स्टार्ट किया तो 21,500 का होगा, यानी ये इनकम देगा हमें 60,173 रुपए। अगर हमने अपना बिजनेस 6 लेवल से स्टार्ट किया तो हमारा इन्वेस्टमेंट 39,000 का होगा और हमारा जो रिसाइकिल होकर हमें इनकम देगा 1,24,811 की, वो हमें इनकम देगा। डिसीजन आपको लेना है कि ये जो इन्वेस्टमेंट का पैसा 11,500 आपको बचा के रखना है, 21,500 आपको बचा के रखना है, या 39,500 आपको बचा के अपनी अलमारी में रखना है, ये इतना का इतना रहेगा। या बैंक में अगर आप एफडी कराते हो तो आपको उसके ऊपर 8-9% का ब्याज मिल जाएगा, बाकी पैसा आपके पास आपको मिल जाएगा 5 साल 4 साल जितनी की भी आपने एफडी कराई रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये पैसा मेटावेल में इन्वेस्ट किया है, आप अगर 5 मेंबर को एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में जब भी लेकर आते हैं, आपको ये करीब करीब 2.7 गुनी इनकम दे रहा है। एक तरह से हम कह सकते हैं 3 गुनी इनकम आपको देने को तैयार है। डिसीजन इज योर्स, आपका डिसीजन है आपको क्या करना है। हाउ टू कन्वर्ट क्रिप्टो इनटू कैश। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतनी देर से आईजीटी 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 बोल रही हूँ, तो आईजीटी हम कहाँ से खरीदेंगे और हमें जो इनकम आएगी वो भी आईजीटी में आएगी और सीएस में कन्वर्ट होगी, वो इनकम को हम कहाँ से कन्वर्ट करेंगे आईएनआर में। तो आपको जब भी आईडी लगाने के लिए इनकम चाहिए या अपने डाउनलाइन की आईडी लगाने के लिए इनकम चाहिए, आप टीम में किसी से भी, हमारी जयपुर मेटावेल टीम है, आप उसके अंदर आप मैसेज डाल सकते हैं कि आपको कितने क्योंकि आईजीटी को बाय करने के लिए हम यूएसडीटी या डाई खरीदते हैं। आप मैसेज डाल दीजिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी रेट है हमारी $1 1 यूएसडीटी की 95 रुपीज, वो 95 रुपीज से हमको इनकम मिल जाएगी।
और जब हमें इनकम मिल जाएगी हम उसको कन्वर्ट करा लेंगे, और जब हमें इनकम आएगी तो भी हम उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। 24/7 ये सब पॉसिबल हो पाएगा। इसके लिए दो तरीके जो मैंने अभी आपको एक बताया, P2P यानी पर्सन टू पर्सन हम चेंज करा सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं हमें P2P नहीं करना है, मुझे अपने आप ही सब करना है, तो आप कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर आप कभी भी 24/7 अपनी करेंसी को कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट जो है वो कैसे कैसे आप अपनी करेंसी को कन्वर्ट करें, क्योंकि डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आपने एक बार आपको इंस्टॉल करना होगा अपने मोबाइल के अंदर जाकर, और फिर वहाँ की प्रॉपर केवाईसी की जाएगी, और केवाईसी होने के बाद आप 24/7 आप जो डाई है या यूएसडीटी इसको बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। यहाँ कोई संडे नहीं होता, कोई हॉलीडे नहीं होता, आप जब चाहे तब करेंसी यहाँ से आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये तो अभी एक प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे थे, TNS यानी टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी में हम कैसे काम करेंगे और कितने लेवल से और कितने लेवल से हम ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि हमारा दूसरा जो प्रोजेक्ट है जो कि अभी छाया हुआ है, जहाँ पर CES की सेल लगी हुई है हमारी, यानी आपका CES का मतलब है जैसे बिटकॉइन था जिसे ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय किया गया था, उसी तरह CES को डिप्लॉय किया गया है हमारी पॉलीगॉन सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर। और ये जो CS टोकन है ये अभी बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है, इतनी प्राइस में मिल रहा है कि आप इसे खरीद के अपने पास इकट्ठा कर सकते हैं। आपकी जो भी है करीब $1 से 1 IGT से भी कम प्राइस के ऊपर ये अवेलेबल है अभी आपको। आप इसको खरीद के 10, 15, 20, 25, 30, 100, 200 जितना आपका बजट अलाउ करता है आप उसको खरीद के रख सकते हैं। क्योंकि इसने CS कॉइन ने आप इसी साल की बात अगर हम करें, एक साल के अंदर अंदर ये बहुत ऊपर भी चढ़ा है, मतलब 20 डॉलर तक भी गया है, $20 तक की प्राइस गई है। तब भी लोगों ने कौड़ियों के दाम में खरीदा था और $20 में बेच के बहुत सारे पैसे कमाए। क्योंकि आप देखिए क्रिप्टो की जो ट्रेडिंग होती है उसमें फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। अभी बहुत कम प्राइस के ऊपर आपको अवेलेबल, और आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं, और अगर खरीदना नहीं चाहें तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको अर्न कर सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि जो टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी में आप जो भी इनकम को अर्न करेंगे, जो आपको IGT में इनकम आने वाली वो 5-7 मिनट के अंदर CS में कन्वर्ट हो जाती है। आप अगर उसको INR में कन्वर्ट नहीं करवाते हैं, आप उसको अपने वॉलेट के अंदर रखते हैं, तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे इसकी भी वैल्यू आपकी इंक्रीज होती जाएगी। अगर हम बिटकॉइन खरीदने से चूक गए तो हमारे पास अभी मौका है, अभी हमारे पास मौका है। इट विल बी अ ग्रेट रिग्रेट इफ वी डोंट टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम, क्योंकि बिटकॉइन के टाइम अगर हम पछताना नहीं चाहते हैं, हम दोबारा खरीदना मतलब हम बिटकॉइन को खरीद के जो पछताए थे वो अगर हम पछताना नहीं चाहते हैं तो हम अभी हमारे पास राइट टाइम है, हम CS को परचेज कर सकते हैं। CS को परचेज करके हम बड़े लेवल का पैसा कमा सकते हैं, जिस तरीके से लोगों ने बिटकॉइन को परचेज करके कमाया था। जो CS कॉइन है वो बहुत ज्यादा यूज में आने वाला है। इसके जैसे जैसे नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वैसे वैसे बहुत ज्यादा यूज आने वाला है, उसकी डिमांड बढ़ने वाली, जबकि उसकी सप्लाई लिमिटेड है। करीब 42-43 करोड़ की उसकी सप्लाई है, जबकि उसका यूज TNS में हो रहा है, NFT में होने वाला है, रॉयल्टी में होने वाला है, ट्रेडिंग में इसका यूज चल रहा है, यूनाइट वर्स में इसका यूज होने वाला है, DNA डिकोडिंग में इसका यूज होने वाला है, गेम प्रोडक्ट में इसका यूज होने वाला है, माना में इसका यूज होने वाला है। आप देखिए इतनी जगह इसका यूज हो रहा है और इतनी जगह इसका यूज होने वाला है। तो जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी प्राइस बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है। जब किसी चीज की सप्लाई लिमिटेड होती है और डिमांड अनलिमिटेड होती है, ऐसे में उसकी प्राइस बढ़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। तो अभी हमारे पास राइट टाइम है परचेज करने का या अर्न करने का, हम बहुत जल्दी बहुत बड़े लेवल तक पहुंच पाएंगे। रेफर एंड अर्न, हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम रेफर एंड अर्न पर बेस्ड है। रेफर एंड अर्न का मतलब होता है जब से हम जिंदगी के पड़ाव में
आगे बढ़ना शुरू किया है, जब से हमने होश संभाला, हम किसी चीज को जो हमें अच्छी लगती है उसको उसका बखान करते रहते हैं, उसको रेफर करते रहते हैं कि ये थिएटर अच्छा है, ये मूवी अच्छी है, ये स्कूल अच्छा है, ये कॉलेज अच्छा है, ये दूध वाला अच्छा है, ये कह लीजिए बस वाला अच्छा है, ये ऑटो वाला अच्छा है। हम किसी ना किसी का प्रमोशन करते रहते हैं, लेकिन वहां से प्रमोशन के बदले हमें एक पैसा नहीं मिलता, क्योंकि उन व्यक्तियों को तो पता भी नहीं होता कि उनका प्रमोशन किया किसने है। और ये वहां तो रेफरल इनकम आने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन यहाँ पर साथियों, रेफर एंड अर्न का बिजनेस है पूरा का पूरा। अगर आपको ये सिस्टम पसंद आता है, आप इस सिस्टम से जुड़ते हैं, आप जितने लोगों को रेफर करेंगे उतने बड़े लेवल का पैसा आप कमा पाएंगे। जितने लेवल तक आप उनको रेफर करेंगे उतने लेवल तक आप उनसे अर्निंग करते जाएंगे। तो मैं अगर किसी को नहीं बताऊंगा या मैं कैसे बताऊं, अगर आप ये सब चीजें सोचेंगे तो नहीं पॉसिबल होगा। तो हमारे पास तो एक इतना बढ़िया सिस्टम है जिसमें हम भी कमा सकते हैं और लोगों को भी कमाने का मौका दे सकते हैं। क्योंकि एवरी सक्सेसफुल पर्सन प्रमोटिंग समथिंग, व्हाई नॉट वी। जब हर सक्सेसफुल पर्सन कुछ ना कुछ प्रमोट कर रहा है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। ये देखिए, सदी के महानायक, इनसे ज्यादा सक्सेसफुल तो कोई कहाँ होगा। ये इतने सक्सेसफुल होने के बाद आप सोचिए, कभी गोल्ड का प्रमोशन करते हुए नजर आते हैं, कभी ये गोल्ड को बैंक के अंदर लोन लेने के लिए गोल्ड लोन लेने की हमें बात करते हैं, कभी ये हमें तेल बेचते हुए नजर आते हैं, कभी कपड़े धोने की साबुन की टिक्किया। आप सोचिए, कभी उन्होंने भी कपड़े अपने हाथों से धोए होंगे जो हमें कपड़े की टिक्किया खरीदने के लिए प्रमोट करते हुए नजर आते हैं कि ये पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाली बात। तो आप ये देखिए, जब इतने बड़े बड़े लोग जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, छोटी छोटी चीजों का रेफर कर सकते हैं जो कभी उन्होंने खुद ने काम में लेकर नहीं देखी, तो फिर हम क्यों। हमारे पास तो एक ऐसा सिस्टम है, हमारे पास तो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम भी इनकम अर्न कर सकते हैं और दूसरों को भी इनकम अर्न करने का मौका दे सकते हैं। यहाँ देखिए, ये बड़े बड़ी हस्तियां जो मूवी में काम करके करोड़ों रुपए कमाती हैं, वो देखिए कैसी कैसी चीजों का प्रमोशन कर रही हैं। अक्षय कुमार जो खुद ब्लैक बेल्ट धारी, और मैंने सुना है बहुत शाकाहारी डाइट और बहुत सिस्टमैटिक डाइट लेते हैं, वो सिगरेट का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। यहाँ देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा सनातन धर्म का प्रचार करते हुए नजर आते हैं, और आज आप देखिए किस तरह की चीजों का वो प्रचार कर रहे हैं। तो क्या ये जो प्रमोशन कर रहे हैं वो वर्थफुल है, वो ठीक है हमारे लिए? नहीं। तो फिर जब इस तरह की चीजों का ये लोग प्रमोशन कर सकते हैं, तो क्या फिर हम ऐसी चीज का प्रमोशन नहीं कर सकते जिससे हमें इनकम होती है? और जिससे हमें इनकम होती है, और हमारी हमारी इनकम, अगर हम किसी को रेफर करते हैं तो उनको भी इनकम होती है, हमको भी इनकम होती है, हमारे भी सपने पूरे होते हैं और उनके भी सपने पूरे होते हैं। यहाँ पर सिर्फ इनकम जनरेट करना नहीं बताया जाता, सिर्फ हम हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा नहीं करते, बल्कि हम यहाँ पर कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे पैसे को एंजॉय किया जाता है, ये भी देखते हैं। यानी मेटा फील्ड के साथ सिर्फ आप सपने नहीं देखते, आप उसे पूरा भी करते हैं। यहाँ पर देखिए, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, क्योंकि देखो कोई भी काम शुरू से समझ में नहीं आता। आज आपने सुना होगा, बहुत सारी बातें आपको समझ नहीं आई होगी, लेकिन हम उस चीजों को, टेक्निकली चीजों को समझने के लिए टाइम टाइम पर हमारे यहाँ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जहां पर हमें समझाया जाता है हम कैसे काम करें तो हमारा काम जो है सक्सेसफुल रहेगा और हम बड़े लेवल का पैसा कम समय में कमा पाएंगे। क्योंकि हर उड़ान की एक दिशा होती है और हर टीम की एक मंजिल। तो हम सब मिलकर उस मंजिल की ओर बढ़े, मेहनत, एकजुटता और जुनून के साथ। ये हमारे टीम लीडरशिप प्रोग्राम के अंदर सिखाया जाता है। और टाइम टाइम पे देखिए, घर में अगर हम कितना भी अच्छा काम कर लें, हमें हमारी तारीफ करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। आप कितना भी अच्छा कर लो, अपनी जिंदगी किसी के लिए लगा दो, तो भी आपको कहेंगे कि नहीं, कुछ तो कसर है। आपको कोई भी ऊपर आपकी तारीफ नहीं, बढ़ बढ़कर आपकी तारीफ नहीं करेगा। आपकी कमियां निकालने के लिए चार जने बैठे होंगे, लेकिन आपकी तारीफ करने वाला एक हाथ आपके सिर पर नहीं आएगा। तो ऐसी दशा में आप सोचिए, आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अगर आप एक लेवल भी ऊपर चढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर रिकग्निशन मिलेगा। आपको बार बार रिकग्निशन मिलेगा, आप जितना काम करते हैं, जैसे काम करते हैं, आपको बार बार अप्रिसिएशन मिलेगा। ऐसा सिस्टम है हमारा मेटावेल। टाइम टू टाइम यहाँ पर डोमेस्टिक ट्रिप भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, यहाँ पर डोमेस्टिक ट्रिप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। यहाँ पर जैसे अभी हमारा एक हमारा डोमेस्टिक टूर एलडीपी कॉन्टेस्ट चल रहा है, जिसके अंदर हमें क्या करना है, जिसके अंदर हमें तीन लेवल तीन लोगों
को ज्वाइनिंग करवानी है 6 लेवल से, या फिर हम 6 लोगों को ज्वाइनिंग कराएंगे 4 लेवल से। अगर हम ये सब करा देते हैं तो जो इनकम आती है वो तो मैंने आपको बता दिया कि 3 लेवल, अगर 4 लेवल से आप ज्वाइनिंग कराते हैं तो आपको कितनी इनकम आने वाली है, 33,000 रुपए समथिंग। और अगर 6 लेवल से आप 3 जनों को ज्वाइनिंग कराते हैं तो आपके पास कितनी इनकम आने वाली है, आपके पास 1,24,000 रुपए आने वाले हैं। तो ये जो इनकम आपके पास आने वाली है, ये जब इनकम आपके पास आएगी वो तो आपको अपने पास ही रखनी है। आपका अपलाइन जो आपको बिजनेस में लेकर आ रहा है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक 3 स्टार या 4 स्टार या 6 स्टार 5 स्टार होटल के अंदर, रिसोर्ट के अंदर आपको ठहराएगा 3 दिन और 4 रातों तक, जिसका आपको कोई पेमेंट नहीं करना होगा। वहां आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो से सोचिए, एक ऐसा सिस्टम आपके हाथों में आ रहा है, एक ऐसा सिस्टम आपको ज्वाइन करने को मिल रहा है जहां पर आप सिर्फ अर्निंग नहीं करते बल्कि अपने सपनों को एंजॉय करते हैं। अपनी टीम के साथ आप ये सब कर सकते हैं, और इतना अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ यहाँ डोमेस्टिक ट्रिप नहीं होते हैं, यहाँ पर फॉरेन ट्रिप भी होते हैं। यहाँ से हमने भी एक ट्रिप जीता था, और हमने जो ट्रिप जीता था वो था पटाया थाईलैंड और बैंकॉक का। और यहाँ पर हम 5 दिन 5 रातों के लिए जाकर आए थे। तो ये टाइम टाइम पर ये जो ट्रिप मिलते हैं, साथ में जाने का जो अवसर मिलता है, वो अवसर न सिर्फ हमें एंजॉयमेंट देता है, बल्कि हमें हमारे कह लीजिए हमें पंपिंग करता है कि हम कैसे अगले लेवल की तैयारी करें, कैसे नए कॉन्टेस्ट को जीतने की तैयारी करें, ताकि हम एक फिर से नया कॉन्टेस्ट जीतकर एक अच्छी अर्निंग कर पाए और बड़े लेवल का पैसा कमा पाए। अब आपको लग रहा होगा कुछ बातें आपको समझ में आई होगी, कुछ बातें आपको समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि अच्छे व्यक्ति, अच्छी किताबें, अच्छे सिस्टम आसानी से समझ में नहीं आते। इनको समझने के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो फिर ये एफर्ट आप कैसे लगा पाएंगे, इसके लिए हमारे पास 2 जूम वेबिनार होती हैं। इवनिंग में प्लान प्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में जब ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें खुद समझ में नहीं आएगी, तो आप दूसरों को नहीं समझा पाएंगे। तो आप अपने उन व्यक्तियों को जिनको भी आपको ज्वाइन कराना है, आप उनको इन्वाइट कीजिए रात को 8 बजे जूम वेबिनार में, जहां पर हमारे डिफरेंट लीडर्स होते हैं जो अपने अपने तरीके से बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। आपके गेस्ट को समझाएंगे कि प्लान क्या है, आपको भी समझ में आएगा, उनको भी समझ में आएगा। और फिर इस प्लान को कैसे किया जाए, यानी हम कैसे बड़े लेवल का पैसा कमा सकते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग सेशन होता है। वो मॉर्निंग में सुबह 7 बजे होता है, मंडे टू सैटरडे सुबह 7 बजे होता है, संडे को वो सुबह 8 बजे होता है। इस सेशन में हमें ये सिखाया जाता है कि हम कैसे काम करें कि हम जल्दी से जल्दी बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सके। सिर्फ हम नहीं, हमारी पूरी टीम, क्योंकि अपनी टीम के साथ आप ज्वाइन करेंगे, जितनी बड़ी बात आपकी टीम होगी, आपका बिजनेस, जितनी बड़ी टीम आपकी जूम पर आएगी उतना बड़ा आपका बिजनेस डेवलप होगा। अब समय है आपका एक नई शुरुआत करने का, नई ऊर्जा के साथ, क्योंकि आपके जो सपने हैं जनरली क्या है, एक तो हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले, हमारा एक ड्रीम हाउस हो, बहुत शानदार घर के सपने हम देखते हैं, हमारी एक ड्रीम कार हो, लग्जरी कार हो, और साथ में फॉरेन ट्रिप। तो आप सोचिए इन सपनों में से हम सारे सपने पूरे नहीं कर पाते, हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि इतनी इनकम के साधन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पास ज्यादा है और अर्निंग के सोर्स हमारे पास कम। तो कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो अब आपके पास एक ऐसा प्लान भी आ गया है, एक ऐसा सिस्टम आ गया है जिसको आप ज्वाइन अगर करते हैं तो हो सकता है कि आपके प्लान ए से भी बड़ा प्लान बी आपको साबित करता हुआ मिले। यानी यहाँ पर हम सिर्फ अर्न नहीं करेंगे बल्कि अपने सारे सपने एक साथ पूरे कर पाएंगे। अ जर्नी ऑफ वेल्थ क्रिएशन बिगिंस विद द राइट पार्टनर। एक वेल्थ क्रिएशन की यानी जो समृद्धि की हमारी जो कहना चाहिए शुरुआत होती है, वो उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ भी जो एक्टिव मेंबर है, आप उसके साथ हाथ मिलाइए, हाथ मिलाकर अपने बिजनेस की शुरुआत कीजिए। क्योंकि अब समय है एक नई शुरुआत का, नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ। यानी यहाँ पर आपको ये देखना है कि जिस भी व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है वो आपका वेल विशर है, आपका शुभ चिंतक है। तो आप जब उस वेल विशर, आप शुभ चिंतक के साथ अपना हाथ मिलाएंगे तो डेफिनेटली वो आपको सपोर्ट करेगा, उसको भी इनकम मिलेगी, आपको भी इनकम मिलेगी, आपके भी सपने पूरे होंगे, उसके भी सपने पूरे होंगे। तो वेलकम टू अवर टीम, हमारी टीम में एंट्री कीजिए, क्योंकि ये मीटिंग हमारी टीम भावना को और मजबूत करेगी और हमें फिर से एक साथ उड़ान भरने के लिए तैयार करेगी। तो आइए मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। मेटावेल और
जयपुर टीम मेटावेल के साथ, क्योंकि सफलता तब मिलती है जब हम एक साथ उड़ते हैं। तो आपकी सक्रिय भागीदारी की हमें प्रतीक्षा रहेगी कि आप एक्टिव होकर हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, क्योंकि लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, धन तो हमें एक ही बार लगाना है। लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। तो मेरा प्लान प्रेजेंटेशन यहीं ओवर होता है। मैं भारत जी को री इनवाइट करूंगी, भारत जी आए और कंटिन्यू करें। थैंक यू मैम, बहुत ही शानदार और जबरदस्त सरल शब्दों में आज आपने प्लान प्रेजेंट किया, सभी को समझ में आया होगा। मैं जूम पैनल पर आए सभी साथियों की तरफ से मैम का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने समय निकाल कर हमारे लिए प्लान प्रेजेंट किया, और सभी साथियों ने इतने तन्मयता से सुना और ध्यान से सुना। इसके लिए सभी जूम पैनल पर आए सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह हम सेम लिंक से मिलेंगे सुबह 7 बजे। आप अपने उन नए गेस्ट को इनवाइट करिए ज्यादा से ज्यादा। कल बहुत ही जबरदस्त लीडर के द्वारा ट्रेनिंग सेशन लिया जाएगा और नई इंफॉर्मेशन दी जाएगी। कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, अभी जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो साथियों, अभी तो मेटावेल चालू हुआ है। मेटावेल में इनकम अब होने वाली है, डॉलर की बौछार होने वाली है। 2026 में आपको अपने जीवन को बदलने का बहुत ही सुनहरा मौका और बहुत जबरदस्त प्लान, नए नए इंफॉर्मेशन, नई नई टेक्निक के साथ हमको इनकम मिलने वाली है। तो आप अपने गेस्ट को, उनके सपनों को परिवर्तन करने के लिए, सपनों को आगे से आगे बढ़ाने के लिए उनको इस मेटावेल से जोड़े, जयपुर मेटावेल टीम से जोड़े, ताकि वो भी अपने सपने पूरे कर सके। हम तो हमारे सपने पूरे कर ही रहे हैं, साथ में वो भी अपने सपने पूरे करें तो उनके भी परिवार का और उनका सपना पूरा होगा। तो सुबह मिलते हैं सेम लिंक से सुबह 7 बजे। शुभ रात्रि। जय मेटावेल, जय मेटावेल, जय मेटावेल।